चलिए खबर अब राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। कांग्रेस के खेमे से एक अच्छी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है कि कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद की राज्यसभा में दोबारा वापसी होगी। और जराये से खबर इस वक्त मौसूल हो रही है कि इस बार तमिलनाडु से जो सीटें खाली हैं वहां से वैकेंसीज फिल करने की जो कोशिश थी, वहां से राज्यसभा के लिए अब गुलाम नबी आज़ाद नामजद हो सकते हैं। जी हां, सीनियर मेंबर हाल ही में रिटायरमेंट हुई थी और जम्मू कश्मीर के जो 4 मेंबरान थे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी तो नहीं थी लेकिन कांग्रेस एक तरफ और दूसरे तरफ जम्मू सूबे से, हालांकि कश्मीर वादी से बीजेपी नहीं थी लेकिन जम्मू से एक सीट से जहां पर शमशेर सिंह मन्हास थे उनकी रिटायरमेंट हुई थी और 15 मार्च से पहले ये सारा प्रोसेस खत्म हो गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर की कोई नुमाइंदगी नहीं थी, लेकिन जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले गुलाम नबी आज़ाद को अब राज्यसभा के अंदर एक और मेंबर बनाकर कांग्रेस दोबारा राज्यसभा रुकन के तौर पर उन्हें भेज सकती है, क्योंकि कांग्रेस खुद मान रही है कि वो इस वक्त मजबूत लीडर हैं, बेहतर तरीके से आवाज रख सकते हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से उनका जो तजुर्बा था, जो एक्सपीरियंस था और उसके साथ साथ जो अब तक कार्यकाल उन्होंने गुजारा है वो बड़ा जरूरी भी तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ अच्छा भी गुजरा है। और जो हमें इस वक्त हमारे जराये बता रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जो कि चूंकि 13 पोस्ट को फिल किया जाना है, इलेक्शन कमीशन जब कोविड-19 के बाद सूरत हाल थोड़ी बेहतर होगी तो 13 राज्यसभा रुकन के जो 13 जो अरकान हैं, बल्कि उनकी पोस्ट को जब फिल किया जाएगा, जम्मू कश्मीर की जगह इनमें नहीं थी लेकिन जम्मू कश्मीर की इस खास शख्सियत को जो दिल्ली के अंदर इस वक्त है, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाज़ वक्तन फवक्तन बुलंद की है और गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा के लिए अब कांग्रेस की तरफ से दोबारा भेजा जा सकता है। कुल मिलाकर गुलाम नबी आज़ाद जो इस वक्त 72 साल के हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से उन्होंने बड़े पैमाने पर काम किया। 13 ऐसी सीट्स हैं जिनको फिल किया जाना है और उनमें गुलाम नबी आज़ाद का नाम भी हो सकता है। बल्कि जो हमारे कांग्रेस के अंदर जराया है वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जब भी इसकी इजाज़त देता है, चूंकि डीएमके को पहले ही कह दिया गया है तमिलनाडु के अंदर एक सीट जो है वो रिजर्व रखी जाए, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर जराया वो ये बता रहे हैं, तो इसलिए गुलाम नबी आज़ाद का जो है नाम उस पर मोहर लगती नजर आ रही है। एडीआईएम के जो एमपी हैं मार्च के महीने में उनकी भी रिटायरमेंट हुई थी और उसके साथ साथ बाकी 12 से 13 मेंबरान थे जिनकी रिटायरमेंट हो चुकी हैं, यानी कुछ सीट्स जो हैं वो खाली हुई हैं। तो राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस के पास भी मौका है, 3 सीट जो खाली हैं गुलाम नबी आज़ाद को इस बार राज्यसभा के अंदर दोबारा लाने की तैयारी कर ली गई है, जो हमें अंदर से खबर मिल रही है। और बड़ी बात यह कि अब इस बार हालांकि वो किसी दूसरी रियासत से आएंगे, तमिलनाडु से, उनको इस बार नुमाइंदगी का मौका दिया जाएगा, मगर ये अच्छी बात जम्मू कश्मीर के शहरियों के लिए भी और साथ ही साथ कांग्रेस जिस तरीके से उनके वसी तजुर्बे का फ़ायदा उठा रही है वो शायद पार्टी के लिए रिवाइवल के लिए भी काफ़ी हद तक गौहर बेहतरीन साबित हो सकता है। जी हाँ, जिस तरह से कांग्रेस की जानिब से जो बातें की जा रही हैं, जब गुलाम नबी आज़ाद रिटायर हुए थे राज्यसभा से, उसके बाद ही जम्मू के अंदर जिस तरह से बयान को लेकर काफ़ी हंगामा आ रही हुई थी, उसके बाद ही कांग्रेस गुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस जो है कांग्रेस के दरमियान लगातार उसमें कहीं ना कहीं दूरी नज़र आ रही थी। और अब जो माना जाता है कि तमिलनाडु के लिए राज्यसभा मेंबर के तौर पर उन्हें नामजद किया जा सकता है और